गाइस मुझे पता है ग्लैंड फार्मा में आप में से बहुत सारे लोग आज पैनिक कर रहे होंगे क्योंकि 20% आज ये गिरा है और अभी भी इसमें सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। 20% इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि इसका लोअर सर्किट ही इतने का है। अगर ये ओपन हो जाता है तो ये और गिर सकता है, लेकिन ये आज इससे ज़्यादा ओपन नहीं होगा क्योंकि अगर ये नॉर्मली 10% रहता है तो उसको ओपन कर दिया जाता है और 10% के लिए, जैसे इन्फोसिस में हुआ था। तो अब ये 20% क्यों गिरा है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आया है वो बहुत बेकार आया है। 78.68 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है, जो कि इसके पिछले किसी भी क्वार्टर से आप कंपेयर करो तो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, आधे से भी ज़्यादा कम है। और इवन अगर इसका एनुअल नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो वो भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया है। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके एनुअल नेट सेल्स भी देखेंगे तो वो भी नीचे चले गए हैं, मतलब इसका काम भी खराब हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे प्रॉफिट पे ज़्यादा असर पड़ा है। अभी इसका सेल्स क्यों कम हुआ, इसके प्रॉफिट्स क्यों कम हुए? ऑनलाइन में कुछ पोस्ट्स की अगर आप बात मानेंगे तो इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं या एसेट होते हैं, तो उसकी वैल्यू जब गिर जाती है, मतलब आपको बनाने का कॉस्ट तो हाई लगा, लेकिन जब वो बेचने का टाइम आया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये एक रीज़न था इसके लॉस का। और दूसरा मेजर रीज़न बोला जा रहा है, जो इसका तेलंगाना में एक प्रोडक्शन लाइन था वो शट डाउन कर दिया गया था। किसकी वजह से? लाइन अपग्रेडेशन की वजह से। ठीक है, लाइन को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने तेलंगाना का जो अपना प्रोडक्शन लाइन था उसको शट डाउन कर दिया था। और भी बहुत सारे रीजंस बोले जा रहे हैं, कंपटीशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो रीजंस तो बहुत सारे आपको अभी मिल जाएंगे। अगर ये गिर रहा है तो किसी भी शेयर के लिए गिरते हुए बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग रीजंस ढूंढ रहे होते हैं। तो अभी देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। इसके प्रमोटर्स के आप देखेंगे होल्डिंग, तो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। पिछले क्वार्टर में, उसके पिछले क्वार्टर में, उसके पिछले क्वार्टर में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा चेंज दिखेगा, जो कि शिफ्ट होके इसके पास चला गया था। किसके पास? म्यूचुअल फंड के पास। ठीक है, तो कोई चेंजेस आपको लास्ट कुछ क्वार्टर से नहीं दिखेंगे। मतलब प्रमोटर इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको पता है, उनको समझ में आता है कि ये क्यों गिर रहा है, उनके प्रॉफिट्स क्यों डिक्लाइन हुए हैं, उनको पता है, लेकिन उसकी वजह से वो कंपनी छोड़ के भाग नहीं रहे, कंपनी को बेच नहीं रहे। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर आप चेक करेंगे तो हर क्वार्टर में वो अपनी स्टेक को कम करते जा रहे हैं। मतलब इनको कुछ ना कुछ अंदर का भले मालूम होगा, या तो इन्होंने फंडामेंटल्स में चेक कर लिया होगा। म्यूचुअल फंड को अगर चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड इसमें बुलिश होते जा रहे हैं। ठीक है, इस बार भी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक इसमें बढ़ाई है, लेकिन पब्लिक ने पहले के कंपैरिजन में अपनी स्टेक को कम कर लिया है, ऑब्वियसली क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें फॉल आ रहा था। तो इसकी वजह से पब्लिक इसमें पैनिक में बनी हुई है, और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा पैनिक में होगी। देखिए, इसके बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो रिजर्व्स इसके अभी भी बढ़े हैं। ठीक है, मार्च क्वार्टर में इसके रिजर्व्स बढ़े हैं, अच्छी बात है, और डेट कम हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट्स अगर आप चेक करेंगे तो ये भी बढ़ा है। इवन इसके पिछले वाले से देखेंगे तो उससे भी ये बढ़ा हुआ था, और उससे भी ज़्यादा अभी इस बार इसके एसेट्स हो गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इसका ओपीएम चेक करेंगे तो जैसा कि हमने सेल्स वाले ग्राफ में देखा, इसके काम में बहुत असर आया है। आप देख सकते हैं 36, 38, 34 ये सब तो चलता है, लेकिन सीधा 34 से 28% पे आ गया ये। ठीक है, तो इसका ओपीएम बहुत ख़राब हो गया है। अभी इसके पीई रेशियो को अगर आप चेक करेंगे तो इसका मीडियन यहाँ पे 45.5 के आसपास कहीं पर है, और इसकी जो पीई रेशियो चल रही, पीई वैल्यूएशन चल रही है, वो यहाँ पर है। मतलब ये अंडर वैल्यूड तो है, लेकिन हम लोग ये देख के इसमें नहीं घुस सकते क्योंकि इसके ईपीएस के पहाड़ भी जो है वो नीचे गिर रहे हैं। हमने क्या बोला था? ईपीएस के पहाड़ ऊपर जाने चाहिए। ईपीएस के पहाड़ जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जा रहा था, राइट? तो ये ईपीएस ऐसे ऊपर जाते हुए होने चाहिए और पीई नीचे आते हुए होना चाहिए, तब हम लोग नीचे की पोजीशन पे बाइंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पीई भी नीचे आ रहा है और ईपीएस भी नीचे आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह के शेयर से हमको बच के रहना चाहिए। गाइस, ग्लैंड फार्मा पे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मैं इसमें इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहा, और उसमें हमने ये चार्ट्स जो है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का चार्ट, इसको भी हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये लास्ट क्वार्टर जो है, अगर 250 और 260 के आसपास अगर आता है, तो भी ये पिछले साल वाले से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कितना आ गया? 78। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार आ गया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसमें नहीं फंसे होंगे। मैंने उसमें ये भी बोला था, अगर इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो इस क्वार्टर को कम से कम 400 या 450 करोड़
प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और अगर वो 250 260 भी दिखाता है तो एनुअली ये पिछले साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो पाएगा, लेकिन इसने बहुत ही बुरा रिजल्ट दिखाया है, उसकी वजह से ये और नीचे गिर रहा है। और एक चीज़ मैंने बोला था कि ये कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, ये कंपनी अच्छी है और इसका मैनेजमेंट भी सही है जो हर चीज़ पहले से बता देता है। इसीलिए मार्केट को पहले से पता था कि ये गिरेगा, ओके, इसलिए ये फॉल कर रहा था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब तक आपको ऐसे ये घूमता हुआ ना दिखे आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, फॉलिंग नाइफ जिसको बोलते हैं ना मार्केट में, ये फॉलिंग नाइफ बना हुआ है। इसमें एक बार भी रिकवरी का कोई साइन नहीं दिखा। रिकवरी किसको बोलते हैं, जब कभी ऐसा ये घूम जाए या फिर कम से कम ऐसा कंसोलिडेशन हो तो उसे रिकवरी बोलते हैं। एटलीस्ट कंसोलिडेशन जोन में भी रहे तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि अगर ये फॉल करता रहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे दूर रहें। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसमें बच गए होंगे। अगर नहीं देखा या फोमो कर दिया या यहाँ कहीं पे आपको लगा कि ये कंसोलिडेशन है तो शायद आप इसमें फंस गए होंगे। ठीक है, जो भी हुआ, अभी इसमें आगे का प्लान क्या होगा। देखिए अभी के टाइम पे इसे ट्रैक करना बंद कर दीजिए, एक अलर्ट लगाइए 840 के आसपास का। जब ये 840 टच करे ना तो वहाँ पे इसको ट्रैक करना फिर से शुरू कर सकते हो आप। 840 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 840 पे आपको इसमें एवरेजिंग करने का जो ऑप्शन आप देख रहे हो, मुझे पता है आप देख रहे हो, तो एवरेजिंग अभी के टाइम पे मत करना, 840 के आसपास में इसको ट्रैक करना शुरू करो। मैं अलर्ट लगाने बोल रहा हूँ, जीटीटी का ऑर्डर मत लगा देना, ठीक है। तो 840 के आसपास में अलर्ट लगाओ, वहाँ पे इसको ट्रैक करना शुरू करना कि वहाँ से थोड़ा इसमें रिवर्सल जैसा कुछ दिख रहा है या नहीं, ठीक है। और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट मत करना। 840 के आसपास में इसमें या तो कंसोलिडेशन देखो या तो अगेन बोल रहा हूँ ऐसा एक टर्न दिखना चाहिए जो कि बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो बेचैन मत हो जाना, अगर यहीं से ऐसा करना शुरू कर दे तो यहाँ पे ऐसा घुस मत जाना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इस तरह के स्टॉक क्या होते हैं, जो फॉलिंग नाइफ वाले होते हैं वो इस तरह से नहीं भागेंगे, ठीक है। ये भी अगर ऐसे हुआ है तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करेगा, या तो हल्का फुल्का टर्न लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये इतना गंदा गिरा है फिर उसके बाद खतरनाक भाग जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बेचैन मत होना जब तक आपको मार्केट में इसके अच्छी न्यूज़, अच्छे रिजल्ट्स और रिवर्सल के टेक्निकल पैटर्न अगर आपको ना दिखने शुरू हो तो इसमें एवरेजिंग मत करना। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो वो भी मत करना, ठीक है। कंपनी ख़राब नहीं है, ऊपर से मिड कैप की कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने अगर यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन दोनों लेवल पे भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर किया है तब तो भाई आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेने वाले हो, तो आपने शायद बेच ही दिया होगा। अगर नहीं तब से होल्ड करके रखा है तो आप, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप नए इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन अभी इसमें इमीडिएटली एवरेजिंग करने की कोशिश मत करना। रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो रिजल्ट्स एक बार रिकवर करने दो, उसके बाद इसमें वापस से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, जब भी इसमें रिकवरी दिखेगी मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर मुझे इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।